नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल DS न्यूज, जहां हम आपको देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और जानते हैं देश दुनिया का हाल। बड़ी खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां सपा सांसद राजा राम के राणा सांगा पर विवादित बयान पर ठाकुर पूरन सिंह ने सख्त ऐतराज जताया है। भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसे नीचता करार देते हुए अखिलेश यादव से निलंबन की मांग की। देखिए इस बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा। देखो, पहली बात तो ये है कि एक आम आदमी जो सड़क छाप है, अनपढ़ है, गंवार है, बुद्धिहीन है, अगर वो किसी के तथ्य को गलत कह दे तो संविधान में भी सामाजिकता में भी उसकी माफ़ी हो सके। एक आदमी जो राज्यसभा का सदस्य हो, सरकारों ने चुन के भेजा हो, उस सदन का मेंबर हो और बिना इतिहास के तथ्य के इतनी घटिया और नीच बात करता हो, उसकी सदस्य समाप्त कर देनी चाहिए था। अखिलेश को अब तक वो निलंबित कर देना चाहिए था। ठाकुर पूरन सिंह ने औरंगजेब की कब्र पर छिड़े विवाद और सड़कों के नाम पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान में लुटेरों का महिमा मंडन क्यों? अब क्यों इन सड़कों के नाम, इन व्यवस्थाओं के नाम क्यों रख रखे आपने? अगर यार इस देश का नाम हिंदुस्तान है तो फिर हिंदुओं के नाम पर होने चाहिए ना नाम। अब पाकिस्तान में एक हिंदू के नाम का बताओ कि वहां से उस हिंदू के नाम का एक रोड हो, एक कोई व्यवस्था हो। सिर्फ हमारी परंपराओं के, हमारे पूर्वजों की व्यवस्थाओं के लोग हैं। यदि इस देश में सारे ही मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम जाट, मुस्लिम गुज्जर, मुस्लिम तैगी, तो औरंगजेब की कब्र का क्या करना है यहाँ से? किसानों के हित के लिए संघर्ष करने वाले संगठन किसान मंच ने सोमवार को मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट पर एक विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पंजाब और हरियाणा के खनौरी व शंभू बॉर्डर पर हाल ही में शांतिपूर्ण धरना दे रहे किसानों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में था। किसानों का कहना है कि यह कार्रवाई उनकी आवाज को दबाने का प्रयास है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और पंजाब सरकार पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और उनकी जायज मांगों को पूरा करने की मांग की। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो पंजाब सरकार द्वारा किसानों के साथ जो अत्याचार किया गया और जो धोखेबाजी की गई है, उसी के लेकर आज यहाँ पर हमारी SDM साहिबा उनको ज्ञापन दिया गया है। मुजफ्फरनगर के कचहरी गेट पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के निकट निर्माणाधीन शराब की मॉडल शॉप का दलित मुस्लिम एकता मंच ने कड़ा विरोध जताया है। मंच ने इसे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करार देते हुए प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। दलित मुस्लिम एकता मंच के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर शराब की दुकान के निर्माण के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट जाकर SDM संजय सिंह को DM के नाम ज्ञापन सौंपा। ये जो हमने ज्ञापन दिया है, जो जिलाधिकारी महोदय के नाम था, जो SDM साहब को दिया गया ज्ञापन, हमारी कचहरी गेट पर जो बाबा साहब की जो स्टेचू मूर्ति लगी हुई है, ये सभी सर्व समाज का एक मंदिर है और हमारे अंबेडकर जी मूर्ति के सामने एक मॉडल शॉप खोला जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध ट्रस्ट के सदस्यों ने भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के निकट निर्माणाधीन शराब की मॉडल शॉप वाले मुद्दे पर प्रदर्शन किया और SDM अपूर्वा यादव को अपना ज्ञापन सौंपा। दोनों संगठनों ने मांग की कि शराब की मॉडल शॉप का निर्माण तत्काल रोका जाए। दोनों संगठनों ने ज्ञापन में स्पष्ट किया कि अगर शराब की दुकान का निर्माण नहीं रोका गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन छेड़ेंगे। उन्होंने प्रशासन से मॉडल शॉप को दूसरी जगह स्थानांतरित करने और इस निर्णय को वापस लेने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यह मामला भावनाओं से जुड़ा है और इसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके में पचैंडा गांव में बीती रात मिट्टी के भराव को लेकर दो पक्षों के बीच तकरार देखने को मिली। एक पक्ष चर्चित युधिष्ठिर पहलवान का है, जबकि दूसरा पक्ष वर्तमान ग्राम प्रधान का है। दोनों पक्षों के बीच तनाव उस वक्त बढ़ गया जब मिट्टी भराव को लेकर आमने सामने की स्थिति बन गई। इस विवाद ने गांव में तनातनी का माहौल पैदा कर दिया। युधिष्ठिर पहलवान की पत्नी मोनिका ने वर्तमान प्रधान पर दबंगई करने के गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि प्रधान ने पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी सूचना दी और उनके परिवार को परेशान करने की कोशिश की है। इसने बदतमीजी करी है मेरे साथ, मेरा शोषण करने का काम किया है। इसने मेरा भराव रुकवाया है, गलत सूचना देकर पुलिस वालों को।
कि मैं जोड़ में बराबर करा रही हूँ, जबकि वो जोड़ की ज़मीन नहीं है, मेरा बैनामा है, काश्तकारों की ज़मीन है। 41-45 में मैंने सारे सर्वे करा लिए हैं। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में रविवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक प्रेमी युगल के शव फांसी के फंदे पर लटके हुए पाए गए। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। दोनों के शवों को देखकर मौके पर मौजूद लोगों के होश उड़ गए और देखते ही देखते यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। सूचना मिलते ही मंसूरपुर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस हर संभव पहलू से इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। थाना मंसूरपुर क्षेत्र के मुबारकपुर गांव में एक प्रेमी युगल द्वारा सुसाइड करने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस इस सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची और वहां पर एक युवती और युवक का शव बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया सुसाइड प्रतीत होता है। फिलहाल दोनों शवों को कब्जे में लेकर के उनकी पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर मंसूरपुर थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस और एक शातिर अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में एक कुख्यात गौकश और पशु चोर कलीम को घायल कर गिरफ्तार किया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगराजपुर अंडरपास के पास चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वह और तेज गति से मोटरसाइकिल भगाने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिससे पुलिस टीम बाल बाल बची। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा बरामद किया। आज थाना मंसूरपुर में बेगराज अंडरपास के पास में संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग चल रही थी रात में। तभी एक बाइक सवार जिसकी बाइक पे नंबर नहीं था, उसे संदिग्ध वो थी बाइक थी और बाइक सवार भी संदिग्ध प्रतीत हुआ। उसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो रुके नहीं और जब पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश करी, उनका पीछा किया, तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। मुजफ्फरनगर जिले में चोरी का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के जौला गांव का है, जहां एक चोर ने दिन दहाड़े एक दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक दुकान पर आता है और बड़ी चालाकी से मोबाइल पर हाथ साफ करता है। हैरान करने वाली बात यह है कि चोर ने यह वारदात एक बार में नहीं बल्कि कई बार कोशिश करने के बाद अंजाम दी और मोबाइल चुराकर मौके से फरार हो गया। दुकानदार ने घटना की जानकारी तुरंत बुढ़ाना पुलिस कोतवाली को दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सएप करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।